बस्यो निर्वैर हृदंतर सृष्ट सगल उधरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जनकाद जुगै लग तन तन गुर तन जन्म सकियाथ भलो जग पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माणियो पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल वखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माणियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले पहले के इस बाणी दे विचों ये 6वां सवैया है जो 1390 अंग ते दर्ज है, जिसका मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार भाई हरपाल सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आप जी को सरवण करवाउणगे। अज उन्होंने विदायगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादार वालों धन्यवाद। इस महीने की संग्रांद कल 16 तरीक नूं है। अमृत संचार हर एतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो की सेवा आप जी कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल का दूजा चरण बन रहा है, उसके वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की बिल्डिंग की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु घर आवो अपनी अते दूजियां दी हिफाजत वास्ते मास्क जरूर लाओ। और मास्क का अर्थ है नक ते मूँह नूं ढकना। असीं इहदी आड़ विच ठाठा बनना शुरू कर दिता है। ठाठा बन के आना गुरुद्वारे विच एक अवग्या है, एक वड्डी भुल है। सानू इहदे तो बचना चाहिए। मास्क लाउणा नहीं लाउणा तुहाडी मर्जी है, पर यह गलती ना करो कि आपां ठाठे वाले सरदार बन जाइए। सच्चे पातशाह दे दर ते साडे बजुर्ग जे नौकरी करते सी तो बेल्ट ला के नहीं सी आउंदे, कदे भी ठाठा बन के गुरु दरबार विच नहीं सी आउंदे। सो इस अदब का हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सादा लिबास पा के सानू गुरु घर आना चाहिए। निकरां पा के आना, पाटियां पैंटा पा के आना, खास करके भैणां दा
अद्धे अधूरे कपड़े पा के आना ये अमीरी नहीं है, एक टशन है जिन्हों धर्म दे विच कोई थां नहीं, ना कोई मर्यादा, कोई सभ्यता, कोई इंडिया का कल्चर इसनूं प्रमाण करदा है। वीरां नूं भी बेनती है कि महाराज दे बख्शे हुए केसां दा सिर ते जूड़ा करया करो, सोने दमाले दस्तारे सजा के गुरु दा खास रूप खालसे बन के आया करो। अपने नावां दे नाल भी सिंह ते कौर लिखो। जे माँ बाप तो गलती हुई है तो उहदी अमेंडमेंट करो, उहदी तरमीम करो, अपने सर्टिफिकेटां दे विच सिंह ते कौर लिखो। गुरु कलगीधर पातशाह दा हुक्म है, मेरे धीआं पुत्तर अपने नावां दे नाल सिंह ते कौर लिखण। सो सानू गुरु के वचन कमाने चाहिए ने। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। जे हों जाना आखा नहीं, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाए। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब विच प्यार विच गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज की निवाजी हुई मुकद्दस धरती ते जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार गुर शब्द विचार के अंदर छेवां सवैया धन गुरु नानक हजूर के प्रथाए भट्ट कल जी की रसना तो जो उचारिया होया। गुरु नानक हजूर वास्ते भट्ट साहबान ने एक बचन वरत्या, एक विशेषण वरत्या। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के सुभाव विचों सानू एक दर्शन करवाया। उन्हां दा एक गुण साडे समक्ष रखिया, राज जोग। इस बचन का सिक्खी च बहुत महत्व है। कल भी कृपा हुई सी, आखिरी बचन सी, कब कल सुजस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माणियो। कल सुजस गाउंदा गुरु नानक हजूर का, इदा कहते भट्ट कल साहब जी। तो वो गुरु नानक साहब जिहड़े राजजोगी हैं। अज भी सच्चे पातशाह हजूर का बचन तुसीं सुनिया, तो शब्द इस बचन के आदि विच ते संपूर्णता उत्ते राजजोग माणियो बसियो निर्वैर दंतर। महाराज ने विशेषण वरत्या कि जिन्हें राजयोग माणिया है, जिन्हें राजयोग नूं कमाया है, जिहड़े राजयोग विच जीवे हैं। फिर अंतली पंक्ति विच कहा
हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माणियो। ये की विशेषण है जिहड़ा गुरु नानक साहब नाल इन्ना जोड़िया गया जी। एक बारी डॉक्टर भाई वीर सिंह जी होरां नूं पुछया किसी ने कि 2 अखरां विच सिੱਖੀ की परिभाषा तुसीं की बयान करोगे। कोई लेख नहीं लिखना, कोई पैरा नहीं लिखना, कोई सतर नहीं लिखनी। विद्वान सन, गुरमत विच रंगे हुए सन, गुरमत दा बोध सी, अंदरों विवेक सी, चेतन सन। ते 2 अखरां विच सिੱਖੀ की परिभाषा भाई साहब जी ने कहा सी, सिੱਖੀ है राज जोग। इनू समझिए थोड़ा जिहा, जिन्नी को बुद्धि महाराज देंदे ने। पूरी समर्था नहीं है साध संगत, अथाह है, अगम है, अगोचर है। तो जिसनू तू जनाए, जिन्ना को तुसी सिर ते हथ रखदे हो, उन्ना की विख्यान किया जा सकता है। जिहा तू कराए तेहा हों करी विख्यान। मैं फिर बेनती कर रहा कि जो कुछ बयान किया जाता है, मैं जो बोल रहा वो पूरा नहीं है साध संगत। पूरे दियां बातां अधूरे नहीं कह सकते। असीं अलपग हाँ, सतगुरु सरबग हैं। जिन्नी को मत साहब दे रहे है, ये गुरु का तरस है। असीं चरनां ते डिग के कहते हाँ, हार परियो स्वामी कै द्वारा दीजै बुद्ध बबेका। रिद कर प्रगास, दास तेरे की बेनती, रिद कर प्रगास। महाराज होर चानन करो, होर चानन करो। तेरी गुरबाणी दे चानन च, गुरमत दे प्रकाश विच असीं हकीकत नूं भी वेख सकीए। तो साध संगत, मनुख 2 तरह की जिंदगी, 2 पक्ष ने बंदे की जिंदगी च। 2 तरह की जिंदा नहीं, 2 पक्ष हैं। एक है बहरूनी पक्ष, एक है अंदरूनी पक्ष। सौखा जिहा समझण वास्ते जो मैं कोशिश कर रहा साध संगत भी आप सारे रल के समझ सकीए। एक है बाहरी पक्ष, एक है साडे अंतरात्मा का, साडे आत्मक जीवन का पक्ष। तो जे सरल तरीके नाल समझना होवे तो बाहरी पक्ष नूं असीं कह सकते हैं राज, आत्मक पक्ष नूं कह सकते हैं जोग। जे दुनियावी व्याख्या इहदी वेखनी होवे तो वह मूलों ही वखरी है, मूलों ही वखरी है साध संगत। जिन्हों क्या ना कीतो सापना पंथ निराला, वो दुनिया की चाल नाल मेल नहीं खांदा जी। दुनियावी तौर के उत्ते राज है पदार्थां की प्राप्ति, ते जोग है पदार्थां नूं छड्ड के भजना। गुरु साहब जी कहते जोग है जुगत नूं पछानना, ते राज है जीवन का निर्वाह। किन्हां नूं राजे क्या महाराज ने? हुण असीं राजे किनूं कहंदे हैं जी? जे दोनों थोड़ा जिहा पहलां समझ लीए, दुनियावी पक्ष भी समझ लीए तो सिੱਖੀ का पक्ष भी समझ लीए। मैं फिर अर्ज कर रहा, राज जोग तो सरल यह है कि बाहरी पक्ष राज है, आत्मक पक्ष जोग है। क्योंकि साडी मैंटैलिटी के अंदर ये गल वसी हुई है कि जो असी राज के कॉन्सैप्ट की गल करांगे तो सानू 10-10 लाख के कोट पाउण वाले नज़र आउणगे ना, सानू हुक्मरान नज़र आउणगे, सानू हीरे जवाहरातां दे महलों वाले नज़र आउणगे, फौजां वाले, खजानियां वाले, सल्तनत वाले नज़र आउणगे। गुरमत के अंदर राज भी न्यारा ही है तो जोग भी न्यारा ही है। असीं सिर ते मुकट वेख के कहांगे सोने दे मुकट वाला राजा है, ये महंगे वस्त्रां वाला, ये सुरक्षा गार्डां च घिरिया होया, असीं अंदाज़ा लाउंदे हैं राजा। सतगुरु जी कहते नहीं, जंगल विच, उजाड़ विच, कुल्ली विच, फटे कपड़ियां च वसन वाला भी राजा हो सकता है।
बाणी विचों दर्शन कराउंदे सतगुरु जी। गुरु दी विचार है, इसलिए नाल बाणी दा प्रमाण हुंदा है ताकि अपनी बुद्ध करके ना गल करिए, गुरु दी विचार दी मोहर लगे। तो महाराज जी जो दर्शन कराउंदे है, साडा नज़रिया की है, महल हन, राजधानी है, संघासन है, हुक्म चल रहा है, करिया हुक्मा फारा, राजलीला, राजन की रचना, जिदा हुक्म नहीं मोड़िया जा सकता जी, जिदा हुक्म नहीं हट है ना जी दुनिया के राज विच, भावें 550 किसान मर जे, मेरा हुक्म है तो हुक्म है। इनू बाणी च क्या, करिया हुक्मा फारा, राजलीला, राजन की रचना, करिया हुक्मा फारा, जड़ा कट्टिया नहीं जा सकता, कट हुक्म, जो कह दिता कह दिता। सेज सोहनी, बड़ियां महकां, बड़ियां खुशबुआं, बड़े सुख, बड़े एयर कंडीशन, प्रजा भावें मरदी जावे, प्रजा भावें पानी विच, मीह विच, मच्छरां च होवे, रोगी होवे, दुखी होवे, कोई चिंता नहीं। तो साडियां नज़रां च राज दा तसव्वुर की है, जो असीं वेख रहे हैं जी, साडा दोष की है। सेज सोहनी चंदन चोआ, गुरु साहब जी कहते सुख है। इनू क्या, ये दरवाजा है सज्जना, तू कदम नरक विच, दोजक विच रख रहा, जिथे तू सड़दे रहना, सुखी नहीं होना। राजलीला, राजन की रचना, करिया हुक्म अफारा, सेज सोहनी चंदन चोआ, नरक घोर का द्वारा। फिर दुखी है, ताकि असी सगल सृष्ट को राजा, खिते की गल छड्ड, तू देश की गल छड्ड, सारी सृष्टि का भी हो जाए तो फिर की होएगा, सुखी है तू। तो की बचन रोज पढ़ते बाणी पढ़ने वाले सिख, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर को नाम जपत होए सुखिया। हुण गुरमत के अंदर जो राज, सिख राजा भी है, सिख जोगी है, पर इदां दा राजा नहीं साध संगत जी, जिद्दां दा असीं वेख रहे हैं, जां जिद्दां दा साडे जिहन च तसव्वुर है, हुक्मरान नहीं। सिख बाहरी तौर पर जदों राजा भी हुंदा है तो सिर ते पंड अनाज दी चुक के गरीब दे घर छड्ड के आउंदा है, तो वह बुढ़ा हौका लैके कहंदा, जे अज मेरा पुत करीमा जिंदा हुंदा तो सरदारा तैनूं मेहनत ना करनी पैंदी, दस तां सही तेरा नां की है, मैनूं तेरे चों मेरा पुत करीमा दिसदा। उस बुढ़े मोची ने हौका लैके कहा सी, ते सिख राजे ने अपनी चद्दर की बुक्कल हटा के कहा सी, मैनू अपना पुत समझ, मैनू लोकी महाराजा रणजीत सिंह कहते। आ है इखलाक, आ है किरदार एक राजे का, जड़ा सिर ते पंड चुक के अपनी प्रजा के दुख मंडाउण वास्ते उहदे घर तक अप्रोच करता है, खोंदा नहीं, वंडदा है। इस प्रथाए बहुत कुछ है जे अज नाल कंपैरिजन करना होवे, पर मैं इशारे नाल कहंदा तुसी समझण ते समर्थ हो, अपना विषय ते परती है। गुरु जी ने सानू जिहड़े दीदार करवाए राज जोग वाले, वो कहंदे भी जरूरी नहीं कि महल होण, जरूरी नहीं कि अरबां खरबां दा प्रजा उत्ते बोझ होवे। असीं तस्लीम कर लिया कि प्रजा के खून पसीने की कमाई चो करोड़ां खर्चने शायद राजे का धर्म ही हुंदा नहीं जी। हुण गुरु साहब दर्शन कराउंदे, बस्ता टुट्टी झोंपड़ी, वासा हो सकता कखां की कुल्ली च होवे ते कुल्ली भी टुट्टी होवे, कपड़े जरूरी नहीं कि 10 लाख के होण, हो सकता फटे हुए होण, चीर सब छिन्ना, चीर कहंदे वस्त्रां नूं, जात ना पत ना आदरो उद्यान परमिना। हो सकता है भी दावा ना करन जोगा होवे, मेरे मगर किन्नी भीड़ है, मित्र ना इट, धन रूपहीन, किश साक ना सिन्ना। ते साहिब ने मोहर ला के क्या, राजा सगली सृष्ट का, हर नाम मन भिन्ना। राजा
मन भिजिया होया, कखां दी कुल्ली च फटे कपड़ियां विच उजाड़ां च वसदा होया, इकल्ला रहिंदा भी वो राजा है, महलां च रहिंदा भी वो कंगाल है, जे मन नहीं भिजिया होया। सिक्खी दा जोग, हुण इत्थे भी थोड़ी जी तुलना जरूरी है, कंपैरिजन जरूरी है। साध संगत, जे सानू हनेरे का नहीं पता तो सानू चानण की कदर कदी नहीं होनी। कंपैरिजन जरूरी है। घुप हनेरे तो बाद चानण की कदर होंदी है, डाढ़ी भुख तो बाद भोजन की कदर होंदी है, व्याकुल होया प्यास विच पानी की अहमियत नूं जानदा है, इहनूं कहंदे कंपैरिजन। जो दुनिया का सुनिया, कन्नां विच मुंदरां, सिर च सुआह, हाथ विच खप्पर, घरों बेघर, कपड़े फटे हुए, कपड़े भंगवें, कपड़े मैले। सतगुरु जी कहंदे आओ जोगी बणीए। जोग शब्द नाल कोई नफरत नहीं, जोगी होने नाल कोई नफरत नहीं, पर भेखी नहीं। पंडित होने नाल कोई नफरत नहीं, पर दिखावे दा नहीं। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, सो जोगी जो जुगत पछाण है, गुरप्रसादी एको जाना है। जोगी दे दर्शन, राज ते जोग की है सिक्खी दा साध संगत। ते गुरु नानक जी तैनूं नमस्कार है, तू राज जोग देण वाला है, राज जोग मानण वाला है। काया कल्प कर दित्ती जी मनुखता दी। जे असी बाणी दे चानण विच जीवांगे तो अज भी सानू जिंदगी के महत्व का पता लगेगा कि जिंदगी के अर्थ ही कुछ होर ने। हुण गुरु नानक दा जोग की है? वैसे जोग दा आखिरी अर्थ है जुड़ना। जिहड़ा जुड़िया नहीं वो कपड़ियां करके काहदा जोगी? ते तुहाडे सारियां दी जेहन च वसे हुए बचन ने, अक्सर तुसीं सुने ने, जोग ना भंगवी कपड़ी। अही निशानी मनी जाती सी जी। माड़ा पाइयां ने, भंगवे कपड़े ने, हाथ विच खप्पर है, कन्नां च मुंदा ने, वखरे वखरे बेस। 13 पंथ सन ते वखरे वखरे वेस। मेरे बाबे ने कहा जोगी बणीए पर भेख करके नहीं, आत्मक तौर पर। कोई मैले पा के बह गया, कोई सुआह पा के बह गया, कोई फटे पा के बह गया। तो बाबा जी कहते इदा नहीं जी, जोग ना भंगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेस। हाँ, एक आ बड़ा प्यारा जा नुकता जी इस वचन के अंदर, अंजन माहे निरंजन रही है। अंजन की है? माया। वैसे अंजन का अर्थ है सुरमा, कालख, कज्जल। ते असी अंजन दे विच, कालख विच रह के नरले। सिक्खी दा राज जो की है? जैसे जल में कमल निरालम, मरगाई नैसाने। नैसान नै कहंदे नदी नूं। नदी दे विच रह के, मुगराबी पानी दे विच रह के, इस दरिया दे विच रह के वो निर्लेप रहिंदी है। सिक्खी दा राज जोग ये है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है। ये नहीं कि घर छड्ड के जंगलों चले गए, कपड़े ला के सुआह पा लई, चंगे ला के मैले पा ले, भंगवे पा ले, ठूठा फड़ लिया। ये सिक्खी दा जोग नहीं है साध संगत। जे ये अंजन है, ये माया वरत रही है, तो ये रह के निरंजन रहना ये सिक्खी का तप है। जंगलों च भुखे रहना सिक्खी का तप नहीं है। हुण अंजन कादे वास्ते सी जी? दोनों पक्ष वेखियो जी। अंजन का अर्थ है कज्जल, सुरमा। अंजन ते पाया सी अखां नूं साफ करने वास्ते, सुरमा पाया। सोहणियां बनाउण वास्ते पाया। वैसे सुरमे का अर्थ अखां की देखभाल भी हुंदी सी। पुरातन समय जिहड़े सियाणे लोग सुरमा तैयार करते सी। कुछ लोग अखां की सुंदरता वास्ते भी सुरमा पाउंदे आ। सुरमा पाउणा सी अखां दे भले वास्ते, ते जे सुरमा पाउण दी बजाय सुरमे नाल अखां भर लईआं तुन तुन के, अखां सोहणियां लगन की बजाय, साफ होने की बजाय रोगी हो जाणगियां, बदसूरत हो जाणगियां।
इसे तरह माया सी जिंदगी नूं सोहणिया बनाउण लई, सुख बनाउण देण लई, ते असीं इहनूं तुन तुन के भर लिया अंजन नूं। ते बाबा जी ने कहा वो भलिया ना बाचे दे तो अंजन माहे निरंजन रही है, एक दृष्ट कर समसर जाने। कमाल होगी। वो भावें महलों विच है, वो भावें कखां दी कुल्ली विच है, वो भावें लखां करोड़ां विच है, वो भावें कंगाली विच है, वो भावें दुनिया की भीड़ विच है, भावें उजाड़ विच है, भावें सुख विच है, भावें दुख विच है, भावें शोभा विच है, भावें निंदिया विच है, भावें हरख विच है, भावें सोग विच है, एक दृष्ट कर समसर एक समान। जोगी कही है सोई गुरमत दा जोगी। सानू बाहरी कोई कहेगा जोगी पछाण के लिया, असीं भंगवें कपड़ियां वाला फड़ लियावांगे, असीं कन्नां चों मुंदा वाला फड़ लियावांगे, असीं हाथ च खप्पर वाला कहांगे वो जोगी तुरिया जांदा, वो जोगियां दा झुंड है। सतगुरु जी कहंदे कालख विच रह के नरलेप है, बिरती ओदी एक समान है, भावें वो हरख विच है, सोग विच है, दुख विच है, सुख विच है, माया विच है, जां जंगल विच है। एक दृष्ट कर, एक तो सारियां नूं एक समान तकदा, एक आप एक समान रहिंदा। जोगी कही है सोई। बहुत प्यारा नुकता है जी। हुण एक गुणा का नाम है जोग, ते हे गुरु नानक जी तेरे अंदर राज जोग है, ते तू अपने सिख नूं की बनाया, गुणा करके राजा बनाया, गुणा करके जोगी बनाया। नाल नाल असीं वेखीए कि असीं गुरु नानक दे सिख, साडे विचों गुरु नानक वाली झलक पै रही है जी, साडे विचों गुरु नानक दिस रहा है। सिख दी रूह विच गुरु नानक वसिया होना सी, ते साडे अंदरों गुरु नानक दे दीदार हो रहे हैं। बाबा जी ने कहा सी आओ जोगी बणीए, आओ मैं तुहाडे मुंदा पावां, आओ मैं तुहानू झोली देवां मंगण वास्ते तुरन लई, आओ मैं तुहाडे हत्थ विच डंडा। हुण ये जोगी दे बाहरले गुण चिन्ह ने जी, डंडा भी फड़िया मंगण वास्ते, झोली जां खप्पर भी फड़िया, कन्नां विच मुंदां भी पाईयां, पिंडे ते स्वाह भी मली है। ते बाबा जी कहंदे आओ मैं, जिवें उत्थे कहा सी ना आओ मैं तुहाडे जंजू पावां, पर वो सूत दा नहीं, वो गंढां दे के नहीं, वो गुणा का होवेगा जिहड़ा तुहाडी रूह नूं धर्मी बना देगा। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट। इत्थे भी महाराज दे बचन आपां पढ़दे हां, मुंदा संतोख। हुण गुरु नानक दियां मुंदा कच नहीं है, जां लक्कड़ दियां नहीं हन, जां सोने दियां, पित्तल दियां, चांदी दियां नहीं हन। उन्हां नूं पाउण वास्ते शरीर नहीं पाड़ना पैंदा, वो तो सुरत नूं विन्नना पैंदा है, ते फिर उहदे अंदर लोहे दियां, लक्कड़ दियां, कच दियां नहीं, संतोख दियां मुंदां पैंदियां। जोगी बणीए जी। गुरु नानक दा राज जोग बहुत सहज है, इहदे अंदर, इहदे अंदर चंचलता नहीं है, इहदे अंदर विकार नहीं है। साध संगत बड़े घर छड्ड के तुरे, ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंधा, अजों बेकार न छोड़ी पापी मन मंदा। घर छड्डिया तो कंध मूल चुन चुन के खान लग पे, जंगलों च वासा कर लिया, विकार छुट्टे ही नहीं, फिर जोगी किवें बनिया जी? जंगलों च जाने वाली थोड़ा जोगी बन जाना। एक होर पहलू मैं बेनती करांगा, दुनियादारी के तौर पर जो असीं वेखदे हां ते कुदरती ये हुंदा भी ज्यों ज्यों तुहाडे कोल सुख हुंदे ने, बाहरी पदार्थ हुंदे आ, राज की ताकत आउंदी है, दौलत ते हुक्म की शक्ति, सब कुछ जो आउंदा है, त्यों त्यों मनुख के अंदरों जिहड़ी अपने आप दे दुख महसूस करने वाली शक्ति है ना, वो खत्म हो जाती है। जिहड़ी फीलिंग जिन्हों कहते, शायद इसलिए महाराज ने कहा माया धारी अत अन्ना बोला। ना उन्होंने किसी के हौके सुनाई देंदे है, ना उन्होंने किसी की पीड़ा दिखाई देंदी है, किसी के रिसते हुए जख्म उन्होंने नहीं दिसते, बलते हुए सिवे उन्होंने नहीं दिसते।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਚੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਚੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਅਚੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਪਰ ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਮੋਚੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਟੇ ਵੱਜੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਟੀਮ, ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਆ ਕੇ। ਇੱਕਦਮ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਂਗੇ ਰੱਖਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਲਏ। ਗੁਸਤਾਖ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਢੀਮ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਰ ਘਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੜ ਬੂਟਾ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ, ਵੱਟੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਵੀ ਡੰਡਾ ਖਾ ਕੇ, ਢੀਮ ਖਾ ਕੇ ਕੁਛ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਛੁਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਦ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਘਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਵਾ ਹੀ ਲੈ ਆਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਵੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਲ, ਪਰ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਜੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੂ ਸਕੇ। ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪੱਤ, ਸਾਡੀ ਲੱਜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਮ ਪੱਤ ਝੋਲੀ, ਸਵਾਹ ਮਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੇਪੂਤ। ਖਿੰਥਾ, ਗੋਦੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦੜੀ ਹੈ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ। ਕਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ,
जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती। सुनो सारे सुनो। ते उपदेश की है गुरु नानक दा राज जोगी होने लई? मन जीतै जग जीत, मन जीतै जग जीत, मन मन जीतै जग जीत, मन जीतै जग जीत। इत्थे जोगी तन नूं नहीं साधदा, इत्थे जोगी मन नूं जितदा है। ते गुरु नानक जी मैं नमस्कार करदा, तुसी राज जोग दे दाते हो। बार बार मोहर लाई, कल भी उच्चारण किया साहब ने, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने साड़ी झोली च पाया, अज भी सतगुरु जी पा रहे हैं। तो साहब आखरे राज जोग माणियो बस्यो निर्वैर रिदंतर। संधि छेद करांगे तो अर्थ बनना रिद अंतर, रिदे दे अंदर रिदंतर, दोनों शब्द जोड़ के बोले। हे गुरु नानक साहब जी तुसी राज जोगी हो। तो जो गुरु नानक दा गुरु नानक ने सानू दिता भी तुसी भी राज जोगी बनो जी। हर सिख राजा है, हर सिख जोगी है। वो एक गाथा होंदी है, भाई साहब जी ने जिक्र किया 12 बरस गर्भास बस जमदे ही सुख लई उदासी। सुखदेव मुनि उदासी हो गया जमदिया, ये किदां हो सकता है? पर हुण भाई साहब कह रहे, मस्कीन साहब जिक्र करते हुंदे सी कि मां दे गर्भ तो सुत जन्म लैंदा है, संगत दे गर्भ तो संत जन्म लैंदा है, उदासी जन्म लैंदा है। उन्होंने कहते जी जनक जी कोल उपदेश लैण वास्ते गए, तो जनक जी नूं राज भाग महल माड़ियां बड़ा कुछ वेख्या, मन च शंका आ गया। इशनान करके गए, कोल कुछ नहीं सी, सब कुछ त्यागया होया। 2 लंगोटियां ने, कुपीन है, एक सुकने पा देंदे आ, एक तेड़ बनी हुई है। इन्ने त्यागी, तो शंका आया कि मैं इन्ना त्यागी, मैं कख भी कोल नहीं रखता अपना नंग कज्जण वास्ते। 2 लंगोटियां तो इलावा एक मैं बाहरली कंध कोल सुकने पाया, एक तेड़ पाई हुई है। तो ये तो सोने दी कुर्सियां ते बैठण वाला राजा। हुण कुछ लोग महलों च रह के भी नरलेप ने, कुछ लोग वो ने पल्ले कख भी नहीं है, तां भी उलझे पे है साध संगत। जनक जी तत्वेता पुरख सन, वो समझ गए भी इन्हें ग्रह ही तजिया, मनसा नहीं तजी। आसा मनसा सगल त्यागै, जगते रह निराशा, काम क्रोध जे परसै नाहिन, ते घट ब्रह्म निवासा। तो उन्होंने एक तरीका वरत्या सी, ये परख सी। कहते संखेप गल करदा, मनुख आया भज्जा जी महलों के नेड़े किते अग लग गई है, वो बड़े सहज च बैठे, कोई नहीं बुझाओ। फिर आया जी महलों वल नूं वध रही है, वो फिर उस सहज च बैठे जनक जी, तो वेख रहे सुखदेव मुनि जिहड़ा कहंदा मैं त्यागी तो ये मायाधारी। फिर मनुख आया भज्जा जी, वो बाहरली ड्योड़ी के कोल आ गई दीवार दे जी, छेती लपेट च लै लेगी, वो फिर सहज विच उन्होंने चेता आया त्यागी नूं, सुखदेव मुनि नूं, मेरी कपीन सी उत्ते लंगोटी मेरे को है ही एक ही होर है, इशनान करके होर की पावांगा। वो भज्या, हाय मेरी लंगोटी ना सड़ जाए। तो उत्थे गाथा है, जनक जी ने बाहों फड़ के कहा वाह वो त्यागी आ, सारा कुछ छड्ड के लंगोटी का मोह नहीं त्यागया गया। मुंदा पाउणियां सौखियां ने ते संतोख धारण करना औखा है। तो गुरु नानक ने सानू आ जोगी बनाया। साध संगत तेनू नमस्कार है, तेरे हृदय अंदर निर्वैर वाहिगुरु वसिया होया, तू राज जोग मानन वाला है पातशाह। राज जोग माणियो बसियो निर्वैर रिदंतर। जिदे अंदर निर्वैर वसिया उन्होंने किसी नाल कोई वैर नहीं। साध संगत है इदां दी महाराज कहंदे बन जाओ तुसीं भी,
जिमें रुख निर्वैर हुंदे आ, रुख कहंदे भी इस बंदे नूं मैं छां नहीं देनी। इत्थों तक कि जिहड़े कुहाड़ा लैके लकड़ा वड्ढण आए उन्होंने भी छां, जिहड़े मारन वास्ते आए गुरु नानक दा सिख मोढे ते मशक पा के उन्होंने भी पानी पिया रिहा ना जी। दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जी रांत, इदां दे हुंदे जोगी जी ते इदां दे हुंदे राजे भी मरम पट्टी लो। मेरे कलगीधर पातशाह राज जोगी कहंदे लो जड़ा मारन आया उहदे भी मरम पट्टी करो, उहदे भी मूँह च पानी पाओ। निर्वैर रिदंतर, हे राज जोगी तेरे अंदर तेरे हृदय के अंदर निर्वैर वाहिगुरु वसिया होया है। एक गल इत्थे होर समझण वाली है भी तैनू सब गा रहे ने, तैनू जनक आदिक गा रहे ने, शिव गा रहे हैं। हुण कोई पुछे भी जनक कदों होया, शिव कदों होए? गुरु नानक साहब तो असीं उन्हां दा काया करके वेखदे हां भी 1469 च संसार ते प्रगट होए, पर भट्ट साहबान गुरु नानक दी काया नहीं वेख रहे, गुरु नानक दी जोत वेख रहे। फर्क इन्ना क साध संगत, वो जोत जिन जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। तेनू नमस्कार करदा हाँ पातशाह। सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर, तेरे सदका हे पातशाह सारी सृष्टि का उधार होया ते जड़े नाम दी तू कमाई कीती, जड़ा नाम साडी झोली च पाया, वो नाम लुकाई नू सृष्टि नू कायनात नू निरंतर तार रहा। ताइयों तो उसकी कमाई वालियां ने ध्यान धर के कहा सी, कमाई का ध्यान धर के कहा सी धन नानक तेरी वड्डी कमाई, जिहड़ी वरत रही अज भी जी। ये गुरु नानक का खजाना है, जिस खजाने का जिक्र भट्ट साहबान कर रहे ने भी वो खजाना तू वंडिया दुनिया के उत्ते पातशाह। तेरे हृदय च की सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर, तू नाम कमाया ते निरंतर सानू धर्म का राह दसिया जी। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, ते सानू उस राह दे पांधी बना दिता पातशाह। गुण गावै सनकाद आद जनकाद जुग है लग, सनक दे नाल आद लाया, सनकाद मतलब सनक वर्गे किन्ने ब्रह्मा जी दे 4 पुत्र कहंदे सनातनी वीर, सनक सनंद सनातन ते संत राम, संत कुमार भी लिखिया। ते भट्ट साहबान कहंदे भी हे गुरु नानक सच्चे पातशाह तू वो रब्बी जोत है जिन्हों ये सब गा रहे ने, पर कोई तेरा अंत नहीं पा सकिया। सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मरम ना जाना, सब तेनू गा रहे ने पातशाह। गुण गावें सनकाद, बड़ा तरीका सुंदर है भट्ट साहबान का। सनक आद लिखन की बजाय एक कन्ना ला के ते आड़े का काम सर जाता। गुण गावें सनकाद आद जनकाद जुग है लग। हुण जनक जी किहड़े युग च होए, ते ये नहीं कि उस युग तो जुग है लग, पता नहीं किन्ने युगां तो साडी सुरत की परवाज इन्नी वड्डी नहीं है पातशाह, जिथों तक आद तू है, जोत रूप तू है पातशाह, ते सब तेनू गा रहे हैं। दृष्टि है ना जी। बाबा लैणा जी नूं पुछया सी, आप जी ने इतिहास सुनिया होया, सारियां नूं पुछया सी गुरु नानक साहब जी ने साडी मुट्ठी विच की है। बाबा श्री चंद जी भी उत्थे सन, सतगुरु जी दे वड्डे सपुत्र। अज उन्हां दा जन्म दिहाड़ा है, असीं अदब करते हैं साध संगत। उत्थे सारे गुरसिख सन, ते सारियां दे देखदियां गुरु नानक साहब जी ने ऐ जिहड़ी माया उदों भी अर्पण करते सी, तुहाडी माया नाल सिंह साहब जी अनाउंस करते हुंदे ने, इहदे नाल कौमी कारज होने हुंदे इस माया नाल।
सफल हुंदी तुहाडी माया। उदों भी सिख अर्पण करते सी ते गुरु साहब ने सारिਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ एक टका चुक के तली ते रखिया, मुट्ठी बंद की। हुण प्रतੱਖ नूं प्रमाण की की लोड़ सी? महाराज पुछदे साडी मुट्ठी च की है? ते हकीकत सी, गलत नहीं सी किया जी, एक टका है। सब नूं पुछया, बिल्कुल गलत नहीं सी कह रहे सारे, पर एक दृष्टि सी, एक नज़रिया सी। बाबा लैणा जी की दृष्टि, उन्होंने पुछया सारिਆਂ तो बाद। सारे सोच रहे ने बाबा लैणा जी ने भी उही वेख्या जो असीं वेख्या, ते भी कहणगे एक टका है। पर बाबा लैणा जी कल्ली काया नहीं वेखदे, आद जुगादी जोत वेख रहे ने, जिहड़ी भट्ट साहिबान ने वेखी। ते उन्होंने कहा सी, हे दाता कुल कायनात दे मालका, सृष्टि का जर्रा जर्रा कण कण तेरी मुट्ठी विच है। मैं की भेद जान सकदा, मैं की अंत पा सकदा कि तेरी मुट्ठी च की है? मैं की पारावार जान सकदा? बस इन्ना क फर्क है जी। जिहड़ा सिर्फ काया वेख रहा वो कह रहा भी बाबा तो 1469 च प्रगट होया, पर जिहड़े जोत दे दीदार कर रहे ने वो कहते तू आद जुगादी है। जे तां क्या कि हे मालिक जी गुण गावै सनकाद आद जनकाद जुग लग, आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। तेनू सब गा रहे हैं महाराज। धन धन गुर धन जन्म सकियात भलो जग, तेरा आना सफल, तेरा आना भला। हे तारन हारिया जगत नूं तू तार के किड्डा वड्डा परोपकार किया। ते भट्ट साहिबान कहंदे तुसी प्रगट ना हुंदे, तुसी दुनिया उत्ते ना अपनी खेड़ वरताउंदे ते पातशाह जी संसार दा लुकाई दा उधार कित्थों हुंदा। इसलिए तुहाडा आना सकियात, सकियात दा अर्थ सकारत, सफल, तुहाडा प्रगट होना सफल। ते भागां वालिओ मेरी बेनती है, वो जोत रूप गुरु नानक अज भी विराजमान ने, प्रगट ने, हाजर नाजर ने। अज भी वो गुणा का समुंदर राज जोग श्री गुरु ग्रंथ साहब के रूप च बैठा है। तो वो हाजर होंदियां असीं नकली उसकी प्रतिमा, नकली उदू चिन्ह के रूप में क्यों पूजी जा रहे हैं? साडे बनाए हुए चित्र च मूर्त विच गुण नहीं वस सकते। वो आप साज के ते अंदर बैठा है, आप शब्द रूप होके गुण स्वरूप होके गुणा का सागर बन के अज भी गुरु नानक हाजर नाजर बैठा है। तो जे भट्ट साहिबान दीदार करके उन्होंने रूहानी अख गुरु नानक विचों रब लभ रही है, तो सानू क्यों नहीं लभदा जी? असीं ते चित्र नूं मत्था टेक के सारी जाते, गुण सागर वाल क्यों पिठ करके बैठे हुए हैं जी? फर्क गुरु नानक दे स्वरूप विच नहीं है, फर्क साडी दृष्टि विच है, जिहड़ी उस सतह उत्ते दर्शन नहीं कर पा रही। जिथे जाके अखी बाजों वेखना क्या सी महाराज ने, जिथे जाके लोइण सुरत करे दी गल कीती सी। हुण उह सुरत दीआं अखां खुल नहीं रहीआं, अंजन विच असीं गलतान हो गए हैं। जोग असीं कमाया नहीं, जिहड़ा अंजन माहे निरंजन रही है बन के कमाउणा सी, सखने रह गए जी। तू तो अपने आप को सैल्फ सैटिस्फैक्शन वास्ते कर रहे हैं भी पूजा तेन मत्था टेक लिया, तेरी फोटो नूं वेख लिया, तेरे स्वरूप नूं टेक लिया। बीड़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप है नहीं गुरमुखो, ये अंदर गुरु नानक है, जोत रूप हर आप, प्रकाश रूप, शब्द रूप। ते असीं भी भट्ट साहिबान वांग जिहड़ा मैं कल भी बचन आप जी के समक्ष अर्ज की सी, तिना देख मन चाओ उठंदा। इस वास्ते असीं उन्हां दी नज़र नाल वेख रहे हैं। जिहड़ा सुभाग तुहानूं मिलिया ना ये शब्द विचारन दा सवैये कि भट्ट साहिबान दे कोलों नज़र मंगीए, दृष्टि मंगीए, ते उन्हां दी नज़र दे नाल, अपनी नज़र नाल नहीं, उन्हां दी नज़र नाल गुरु नानक नूं वेखीए, जिहड़े अज भी मौजूद हैं साडे कोल, अज भी साडी घाड़त घड़ रहे ने।
हे मालिक जी तैनू गा रहे ने, तेरा आउणा प्रगट होना सकियात है। धन धन गुर धन जन्म सकियात, भलो जग। बड़ा भला कीता पातशाह तुसी। सतगुरु नानक प्रगटिया, जम्मिया नहीं, प्रगटिया। मौजूद सी ते नजरी नहीं सी पै रहा, प्रगट होया, उजागर होया, दिसिया। मिटी धुंध जग चन, तो प्रगट होया होया असी दर्शन नहीं कर पा रहे जी, धुंध साडी मिट नहीं रही। भला होया महाराज तेरा प्रगट होना। पातालपुरी जयकार धुन, कब जन कल वखाणियो। कवि जन जड़ा कल भट्ट साहब जी वो बयान कर रहे हैं, कब जन कल वखाणियो। की वखाणिया? कहते गुरु नानक साहब चलो इस धरती उत्ते ते तेरी काया सी ना जी, तेरा स्वरूप सी, तेरी सूरत सी, ते मान लो तेरी सूरत दे कौतक वेख के लोकी तैनू गा रहे ने, धन कह रहे ने, जनकाद ते सनकाद आदक। पर मैं ते धरत आकाश पताल विच वेख्या महाराज जी, उत्थे भी तेरी जय जयकार हो रही है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पताल विचों भी आवाज़ आ रही है, जिथे तेरा ये स्वरूप नहीं सी वरत रहा, तेरी कला तो उत्थे भी वरत रही है। हुण आया दृष्टि जी। असी सिर्फ की वेखांगे कि काया करके गुरु नानक साहब जी ने फलाने थां ते फलाना काम किया तां शोभा फैली। ते भट्ट साहब कहते भी मैं ते पताल नाल भी कन ला के वेखे। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। सगल भवन की सुध, ते जिन्होंने सगल भवन की सुध आई वो कहते पातालपुरी जयकार धुन। उतों एको ही आवाज़ सुनाई दी, धन नानक तेरी, गज के आखो धन नानक तेरी वड्डी कमाई। तां क्या सी बाबा लैणा जी ने, चौं कुंटां दे मालिक जी, धरत आकाश त्रै लोकी दे मालिक जी, मैं की अंदाजा लावांगा तेरी मुट्ठी विच की है बादशाह, मैं नहीं जान सकता। पातालपुरी जयकार। हुण काया दी गल इत्थे नहीं है गुरमुखो, तू वरत रहा बादशाह। पातालपुरी जयकार धुन, कब जन कल वखाणियो। हर नाम रसक नानक गुर, राज जोग तै माणियो। नाम रसक, वाह परमेश्वर दे नाम दा रस। सर तू है ही रस रूप है पातशाह, तो मैं तेनों नमस्कार करदा। तू दुनिया नू राज जोग दिता, ना सिख दुनिया तो भगौड़ा है, ना सिख अंजन दे विच खजत हुंदा है। सिख सिंघासन ते बैठ के भी सेवादार है। बाबा आला सिंह जी दे पत्नी बीबी रज्जो, ते वो हत्थी सेवा करते सी जी, लंगर वरतारे। वेलियों कवेले सिंह आ गए, गुरु गोबिंद सिंह दे प्यारे, अपनी मौज च अपने रंग च। ते माई रज्जो ने दाला प्रशादियां दे उत्ते पाया, तो दाला टिके ना, टिके ना। ते सिंह ने कहा भी आ दाला की करा मैं, ये तो सांभिया नहीं जा रहा। माता ने कहा भी मेरे सिर च पा दे, खिजे हुए सी। ते सिंह ने दाला चुकिया तो सिर च पा दिता। एक रियासत दे मालिक सी, उन्हें बाबा आला सिंह कहा, कहते शुक्र कर पंथ है, शुकराना कर तेरे सीस च दाला ही पिया। पंथ कोई भी फैसला ले सकता है। राजे हो के भी सेवक बन के रहना, ते प्रजा नूं वड्डियां जानना, हुक्मरान नहीं बनना, आकी नहीं होना। गुरु नानक जी ये राज जोग तुसी दिता सानू भी इस संसार च जीना किवें है, ये तुसी सिखाया। निर्लेप किवें रहना है, जैसे जल में कमल निरालम, कमल दे फुल वांग जिवें चिक्कड़ दे विच कमल दा फुल निर्लेप हुंदा है। तुहाडा असीं शुकराना करते हैं। ये बहुत अमोलक बचन ने साध संगत जी, सारी बाणी ही अमोलक है, गुर का शब्द रतन है। पर जदों गुरु ज्ञान नाल जुड़ांगे, गुरु ज्ञान साडे अंदर
विवेक पैदा करेगा। विवेक साडे कर्मां च तब्दीली लियाएगा। साडे कर्मां दी तब्दीली साडे विहार नूं बदलेगी। साडे विहार विच अमृत रस घुलेगा तो वह अमृत रस साडे जीवन के अंदर सुख पैदा करेगा। सो सुर नर मुन जन अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाया। ये पड़ाव ने जिंदगी के, इत्थों असीं अमृत रस पीना है। महाराज दया करन, बड़े प्रेम विच बैठ के आप सुनते हो। तुहाडा पल पल सतगुरु लेखे लाउण, सारियां दे घरां विच गुरमत दा विवेक आवे। सिखो मेरी बेनती है, किते नहीं भटकना। वादा करो जिथे जिथे भी घरां च भी बैठे हो, किते साडा सिर नहीं झुकेगा। साडी आस्था, साडा भरोसा, साडा निश्चा जिहदे दर्शन सानू बाणी ने करवाए, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। भट्ट साहबान कोलों ये सिੱਖੀਏ साध संगत। वाहिगुरू जी कृपा करन। बहुत प्यार दे नाल बहुत सारे गुरसिख तुसीं निता प्रति नेम च जुड़दे हो। ये स्थान सिੱਖੀ दे प्रचार का वड्डा केंद्र बन चुकिया और बहुत संगतां थां पर थां लाहे लैंदियां ने। वाहिगुरू करे प्रचार की कोई कमी नहीं है साध संगत। 1% भी असीं तुर पवांगे तो गुरु नानक दा बाग लह लहाएगा। इसलिए नहीं कि असीं एक कौम की गिनती, मजहब की गिनती वधाउणी है। मनुखता के उत्ते जून का जिहड़ा रहस्य है वह समझ विच आ जाए। तुहाडा सारियां दा धन्नवाद। गुरु घर के सेवादार, प्रबंधक साहबान, गुरु के वजीर, सारियां दा बहुत धन्नवाद। मान दिंदे हो, असीस भी दिओ। सतगुरु विवेक बुद्धि बख्शन, अपनी कीर्ति महाराज आप करवा लैन। भुल्लां बख्श दे प्यार विच आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।